नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड राज्य की जो अक्षांशीय स्थिति है, ये उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक फैला हुआ है। क्या होते हैं अक्षांश रेखा, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें जो इस टाइप से जो रेखाएं बनी रहती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, बनी नहीं हुई हैं, इसको जब आप ग्लोब पर देखते हो या फिर मैप पर देखते हो तो वहाँ पर आपको ये रेखाएं दिखाई देती हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो ये आपका होता है ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे जो है आपका ये वाला दक्षिणी ध्रुव। तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये जो है हमारा ये भूमध्य रेखा होती है, तो उत्तरी अक्षांश में है। भूमध्य रेखा से जो ऊपर का हिस्सा है इसको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, जो नीचे का हिस्सा है इसको दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत भी उत्तरी अक्षांश में स्थित है और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है। अगर इसके कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि ये कितना इसका अक्षांशीय विस्तार है, तो ये अगर आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 डिग्री 44 मिनट। तो उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक फैला हुआ है और इसका जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो है 2 डिग्री 44 मिनट। अब हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य का देशांतरी विस्तार क्या है। तो उत्तराखंड राज्य की जो देशांतरी स्थिति है ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में मिली होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मध्य देशांतर है, जो इसके इस तरफ जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं जो हैं, इनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो इस तरफ को है इनको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो इसके जो इस तरफ होगा वो पश्चिमी देशांतर, इस तरफ जो है पूर्वी देशांतर। तो उत्तराखंड राज्य जो है वो पूर्वी देशांतर में है। उत्तराखंड राज्य का देशांतरी विस्तार जो है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक है। तो इसका जो कुल देशांतरी विस्तार है वो 3 डिग्री 28 मिनट, यानी कि जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 डिग्री 28 मिनट। ये देशांतरी विस्तार है इसका। तो सीधा सीधा अब क्वेश्चन पूछ लेता है उत्तराखंड राज्य जो है वो किस अक्षांश में है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बता देंगे 2 डिग्री 44 मिनट। किस देशांतर में स्थित है, तो देशांतर पूर्वी देशांतर में स्थित है और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 3 डिग्री 28 मिनट। उत्तराखंड राज्य की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम में जो इसकी लंबाई है वो 358 किलोमीटर है, और यदि इसकी चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में जो इसकी चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। तो उत्तराखंड राज्य जो है आपका, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो पूर्व है ये हो गया, पश्चिम जो है वो ये हो गया, उत्तर जो हो गया ये, और ये दक्षिण। तो वैसे तो थोड़ा जो सीमा है इसकी कटी फटी है, लेकिन हम इसको लगभग आयताकार मान लिया जाता है। तो इसकी जो ये वाली जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी जो है 358 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो लगभग 320 किलोमीटर है। राज्य का जो क्षेत्रफल है लगभग आयताकार स्थिति में है ये। तो राज्य का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल जो है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि में कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। देश के संदर्भ में अगर क्षेत्रफल का प्रतिशत हम देखें तो देश के संदर्भ में क्षेत्रफल प्रतिशत जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 1.69% है। उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है भारत का 19वां राज्य है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तराखंड है भारत का कौन सा राज्य है, तो भारत का 19वां राज्य है। इससे बड़े जो है 18 राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्य के कुल क्षेत्रफल में अगर हम पर्वतीय भाग की बात करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड जो है एक पर्वतीय राज्य है ना, तो इसमें जो कुल क्षेत्रफल है इसमें 86.07%, 86.07% भाग जो है वो पर्वतीय है तथा 13.93% भाग जो है वो मैदानी है। हम जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसमें हरिद्वार और
जो आपका उधम सिंह नगर जिला है ये मैदानी ज़िले हैं। देहरादून का कुछ भाग आप कह सकते हैं कि मैदानी में आता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो मोस्टली जो अधिकतर भाग जो है वो क्या है आपका पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो 86.07% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, 13.93% जो है वो मैदानी क्षेत्र है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल मंडल जो है, गढ़वाल मंडल बड़ा है और कुमाऊं मंडल छोटा है। तो गढ़वाल मंडल जो है ये 60.67% क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि कुमाऊं मंडल जो है ये 39.33% में फैला हुआ है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, किसी एक को याद रख लीजिए, 100 में से माइनस करके आप दूसरे को निकाल सकते हैं। तो 66.67% क्षेत्र में गढ़वाल मंडल है और कुमाऊं मंडल जो है वो 39.33% क्षेत्र में। हम ये भी जानते हैं कि गढ़वाल मंडल जो है यहाँ पर हमारे कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में जो है हमारे कुल 6 ज़िले हैं। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है आपका चमोली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि उत्तरकाशी है या चमोली। तो स्पष्ट आपको बता देते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चमोली है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8030 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 8017 वर्ग किलोमीटर। तो चमोली जो है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, इसको एग्जाम में पूछ लेता है, आपको जिले दे देगा और कहेगा इनको व्यवस्थित कीजिए क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है चमोली। नंबर 2 पर आता है आपका उत्तरकाशी, नंबर 3 पर पिथौरागढ़ और नंबर 4 पर पौड़ी गढ़वाल। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए चमोली आपको पता ही है सबसे बड़ा जिला है, उत्तरकाशी कन्फ्यूजन रहता है तो इसका मतलब चमोली बड़ा है तो उससे छोटा उत्तरकाशी। यहाँ पर पिथौरागढ़ पास है, पौड़ी गढ़वाल पास है, तो दोनों ये जिले जो हैं ये भी क्रम से हैं। तो पिथौरागढ़ तीसरे नंबर पर और पौड़ी गढ़वाल चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है आपका चंपावत। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, चंपावत। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की अगर हम बात करें बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा जो जिला है आपका चंपावत है, इससे बड़ा रुद्रप्रयाग, इससे बड़ा बागेश्वर और फिर हरिद्वार। तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना है ये भारत में मसूरी में होती है। और ये प्राकृतिक घटना जो है विंटर लाइन जिसको बोलते हैं, ये क्या है, तो ये किस महीने में होती है, ये भारत में जो है दिसंबर और जनवरी के महीने में ये घटना घटती है। होता क्या है कि शाम के समय में, सूर्यास्त के समय में लगभग 15 से 20 मिनट तक सूर्य की जो लालिमा है वो एक लंबी क्षैतिज लाइन के रूप में जो है देखने को मिलती है। तो ये घटना जो है मसूरी में होती है। तो सूर्यास्त से 15 से 20 मिनट पहले जो है एक लंबी क्षैतिज लाइन जो है आपको देखने को मिलेगी पश्चिम दिशा में। तो इसी को क्या बोल देते हैं, विंटर लाइन। मसूरी के अलावा जो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना है ये केवल आपकी स्विट्जरलैंड में होती है। तो भारत में कहाँ पर होती है, ये मसूरी में होती है। और मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है। और इसके अलावा जो ये प्राकृतिक घटना कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड में होती है। देखिए हम यहाँ पर उत्तराखंड का जो मैप है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से बहुत सारे हमारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं कौन कौन सी, यानी कि किन किन राज्यों को छूता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपने समझना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये वाला जो हिस्सा है ये जो है आपका, ये नेपाल के साथ लगा हुआ है। और इसको अगर यहाँ से हम बात करें तो उधम सिंह नगर के इस वाले हिस्से तक जो है ये जो सीमा रेखा है जो ये नेपाल से जुड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पर ये उत्तरकाशी का जो ये वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से जोड़ दें तो ये वाली जो सीमा है आपकी, ये वाली, ये आपका तिब्बत या चीन आप कह सकते हैं। तो ये किससे जुड़ी हुई है, चीन से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है ये जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है हरियाणा राज्य है। और यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये सीमा जो है आपकी किसके साथ लगती है, यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। और जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है ये वाली सीमा आपकी लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 राज्यों के साथ जो है हमारा उत्तराखंड राज्य जो सीमा रेखा बनाता है, पहला है हिमाचल प्रदेश,
दूसरा है उत्तर प्रदेश। और अगर यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो चीन के साथ और नेपाल के साथ है। यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से हरियाणा है, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो कितने ज़िले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा हो गया आपका, एक हो गया आपका देहरादून और दूसरा हो गया आपका उत्तरकाशी। इसी प्रकार कितने ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो पहला ज़िला हो गया आपका यहाँ से देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा आपका पौड़ी गढ़वाल, चौथा नैनीताल और पांचवा उधम सिंह नगर। तो इस प्रकार से ये 5 ज़िले जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और 2 ज़िले ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, एक आपका देहरादून और एक उत्तरकाशी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो आपकी तिब्बत या चीन हम कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत जो है चीन के अधिकार में है। तो परीक्षा में कई बार तिब्बत पूछ लेता है, तो ये तिब्बत जो चीन के अधिकार में है उसके साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और उसके बाद में दूसरा जो देश है हमारा नेपाल के साथ बनाता है। तो लंबी सीमा रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो चीन के साथ है और उससे छोटी जो है वो नेपाल के साथ है। एक क्वेश्चन और ये बन जाएगा कि तिब्बत चीन के साथ जो है उत्तराखंड राज्य के कौन कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तरकाशी जिला, चमोली जिला और पिथौरागढ़ जिला, तीनों ज़िले जो हैं वो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपका उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, ये ज़िले जो हैं नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं। तो 3 ज़िले जो हैं वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और 3 ज़िले जो हैं वो चीन या तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 ज़िले जो हैं वो हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और 5 ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 3 ज़िले जो हैं वो चीन के साथ और 3 ज़िले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। लंबी सीमा रेखा जो है वो चीन के साथ है और छोटी सीमा रेखा जो है वो नेपाल के साथ है। राज्य की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पूर्व में आपकी काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, उत्तर में तिब्बत हिमालय और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में जो है वो आपका तराई क्षेत्र फैला हुआ है। तो पूर्व में आपकी क्या है, काली नदी है यहाँ पर। पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी नदी है, टोंस नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपका तिब्बत हिमालय। और अगर हम दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है तराई क्षेत्र फैला हुआ है। राज्य की राजनीतिक सीमाएं पूर्व में जो है आपका नेपाल, पश्चिम में जो है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर में तिब्बत चीन और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश राज्य फैला हुआ है। मैप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व में यहाँ पर आपका क्या है, नेपाल है, पश्चिम में क्या है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपका तिब्बत चीन है। और अगर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 2 है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्य जो हैं उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य जो है वो कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 5। अभी हमने मैप में समझा था इसको, कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। एक बार हम फिर से मैप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 राज्य जो है ये हमारे उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है ये कितने ज़िलों को छू रहा है, 5 ज़िलों को, देहरादून, हरिद्वार और यहाँ पौड़ी गढ़वाल, फिर नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो लंबी सीमा रेखा वाला राज्य जो हो गया वो आपका हो गया उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2 ज़िलों को छू रहा है यहाँ पर, देहरादून और उत्तरकाशी को। तो छोटी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। कितने ज़िलों को छू रहा है, 2 ज़िलों को, देहरादून और उत्तरकाशी। तो सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य जो है वो कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। 2 ज़िलों को छूता है ये, देहरादून और उत्तरकाशी को। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले ज़िले हैं देहरादून और उत्तरकाशी। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला ज़िला जो है वो देहरादून है। 2 राज्यों को स्पर्श करता है ये,
हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है और उत्तर प्रदेश को भी स्पर्श करता है। नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले जो है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। और चीन तिब्बत को स्पर्श करने वाले ज़िले भी कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। एक बार मैप में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले कितने हैं? यहाँ पर जो नेपाल शुरू हो जाता है आपका 3 ज़िले हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ये आपका कौन सा क्षेत्र है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है? तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले ज़िले कितने हैं? 3 हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपका उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने का हम प्रयास करते हैं कि सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किसके साथ है। तो अगर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो किसके साथ है? यहाँ पर तिब्बत चीन के साथ है, जो लगभग 625 किलोमीटर है। यदि हम छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो वो किसके साथ है? वो नेपाल के साथ है। राज्य से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 625 किलोमीटर है। किन 2 देशों के साथ बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा? एक आपका चीन के साथ और दूसरा नेपाल के साथ। चीन के साथ जो लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल सीमा रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? वो है 625 किलोमीटर। चीन के साथ कितने बनाता है? 350 किलोमीटर लगभग। और नेपाल के साथ जो इसकी सीमा रेखा की लंबाई है वो लगभग है 275 किलोमीटर। उत्तराखंड का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है तो वो जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। उत्तराखंड का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों को छूता है कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। इसकी सीमा जो है वो 7 जिलों को स्पर्श करती है। पहला जिला है आपका अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और देहरादून और हरिद्वार। इसको मैप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जिला। अब ये किन किन जिलों को छू रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये छू रहा है हरिद्वार को, देहरादून को, टिहरी गढ़वाल को 3, रुद्रप्रयाग को 4, चमोली को 5, अल्मोड़ा को 6 और नैनीताल को 7। तो ये जो है जिला आपका 7 जिलों को छूता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में, आंतरिक जिले कौन से हैं? आंतरिक जिले उन जिलों को कहा जाता है जो ना तो किसी प्रदेश के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। ये जिले जो हैं केवल उत्तराखंड राज्य के जो जिले हैं उन्हीं के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। तो उन जिलों को क्या कहते हैं? हम आंतरिक जिले कहते हैं, जो ना तो किसी प्रदेश के साथ जुड़े होंगे और ना ही किसी देश के साथ। उत्तराखंड में 13 जिलों में इनकी संख्या जो है वो 4 है। 4 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं, जो ना तो किसी प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ। तो इसमें जिले कौन कौन से? अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में ऐसे 2 जिले हैं जो 6 जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। एक है आपका अल्मोड़ा और एक है चमोली। आइए इसको भी हम मैप में समझने का प्रयास करते हैं कि आंतरिक जिले कौन से हैं और 6 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले कौन से हैं। देखिए हमने यहाँ पर बात की कि आंतरिक जिले वो होते हैं जो कि किसी प्रदेश के साथ नहीं लगेंगे। तो अगर हम यहाँ पर टिहरी को देखें तो टिहरी जो है ये यहाँ पर आपका गढ़वाल के साथ जुड़ा है, देहरादून के साथ, उत्तरकाशी के साथ और रुद्रप्रयाग के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसी भी प्रदेश के साथ ये सीमा नहीं बना रहा है। इसी प्रकार जो रुद्रप्रयाग है वो भी बिल्कुल आंतरिक जिला है। देखिए किसी देश या प्रदेश के साथ सीमा नहीं बना रहा है। अगर हम अल्मोड़ा जिले को देखें तो अल्मोड़ा भी आंतरिक जिला है। यहाँ पर देखिए किसी भी देश या प्रदेश के साथ सीमा नहीं बना रहा है। और बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर भी बिल्कुल क्या है? आंतरिक जिला है। ये भी किसी भी देश या प्रदेश के साथ सीमा नहीं बना रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मैप में कि 6 जिलों की सीमाएं जिनको छूती हैं वो कौन से जिले हैं। तो 2 जिले हैं आपके अल्मोड़ा और चमोली। तो अल्मोड़ा को हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एक जिला हो गया चंपावत, दूसरा नैनीताल, तीसरा आपका हो गया पौड़ी गढ़वाल, चौथा हो गया चमोली, 5वां हो गया आपका बागेश्वर और छठा हो गया पिथौरागढ़। तो 6 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। इसी प्रकार दूसरा जिला हमारा चमोली जिला है। तो उत्तरकाशी के साथ नंबर 1, नंबर 2 रुद्रप्रयाग, नंबर 3 पौड़ी गढ़वाल, नंबर 4 अल्मोड़ा, नंबर 5 बागेश्वर और नंबर 6 पिथौरागढ़।
तो ये 2 ज़िले ऐसे हैं जो 6 ज़िलों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा और चमोली। आज की वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी ही हम नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।